विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में एक और बड़ा बखेड़ा उस समय खड़ा हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर बनाए गए सेंटर का विरोध करने पहुंचे। देखते ही देखते हंगामा इतना बड़ा कि कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को वहां से जाना पड़ा। हंगामे की जानकारी मिलते ही नजदीकी थाने का पुलिस बल भी विश्वविद्यालय आ पहुंचा। विश्वविद्यालय में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया सीईटी पिछले काफी सालों से विवाद में घिरी हुई है। साल 2021 में आयोजित की गई कॉमन एंट्रेंस की परीक्षा में भी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए परीक्षा सेंटरों का विरोध पिछले कई दिनों से चला आ रहा है। कार्य परिषद के पूर्व सदस्य द्वारा लिखित पत्र में कुलपति को इस बात के लिए कहा गया है कि इंदौर के छात्र भोपाल, ग्वालियर और अन्य शहरों में नहीं जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन 7,000 बच्चों को इंदौर में परीक्षा देने के लिए लिखित आवेदन किया गया। शुक्रवार को इसी मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेता विश्वविद्यालय जा धमके और जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने यहां इतना हंगामा किया कि कुलपति रेणु जैन ऑफिस छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुलपति के वहां से निकल जाने के बाद काफी देर तक छात्र संघ कुलपति कक्ष में हंगामा करता रहा। विश्वविद्यालय में ही बने कॉन्फ्रेंस हॉल में छात्र संघ और अन्य नेता जा पहुंचे। यहाँ पुलिस की मौजूदगी में भी जमकर हंगामा हुआ और बातों के दौरान एक छात्र नेता ने प्रबंधन के लोगों का मुंह काला करने की धमकी तक दे डाली। आपको यह भी बता दें कि सीटी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्विटर करते हुए छात्रों के सेंटर बनाए जाने का विरोध किया है। सीटी के चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी विश्वविद्यालय आ पहुंची और अपनी मांग कुलपति और अन्य लोगों के सामने रखते हुए बाहर बनाए गए सेंटर का विरोध किया। साथ ही परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की भी बात कुलपति से कही। हमारी बैठक में तो हम लोगों ने सोचा था दूसरा निर्णय लेते, उसके बाद एनटीए से बात की। आज क्योंकि उनका सारा ऑफिस वगैरह सब बंद हो गया था और इसको वर्कआउट करके वो बताएंगे कि इसको क्या है। कल सुबह उन्होंने बताने का प्रॉमिस किया। मैम कौन कौन से छात्र संगठन थे जो इसका विरोध कर रहे थे? अभी आज समय तो यहाँ पर दोनों ही छात्र संगठन आए, एबीवीपी भी आए हैं और एनएसयूआई भी। मैडम इसके बारे में आपको लेकिन अभी इन लोगों को ये पता नहीं है कि बहुत बड़ी नेशनल लेवल की एजेंसी है एनटीए और इनसे काम करवाना मतलब ये एक यूनिवर्सिटी की भी रेपुटेशन का सवाल है। हम लोग ये कोई छोटे मोटे की तरह नहीं कर सकते। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि आज कुछ फैसला ले कल कुछ फैसला ले। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छात्र में अगर कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकल आए तो अच्छा। कोरोना के चलते हुए यूनिवर्सिटी के द्वारा सीईटी की एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई जा रही है उसके सेंटर्स इंदौर शहर के बाहर आए हैं, इंदौर शहर के बच्चों के लिए। कोविड के चलते हुए जहां पर केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तीसरी लहर की आशंका है और अभी हमने देखा कि साउथ में भी काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं और यूनिवर्सिटी जो सीईटी के एग्ज़ाम है वो दूसरी जगह पे दूसरे शहरों के अंदर कंडक्ट करवा रही है। कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर खतरा है क्योंकि सारे छात्र लगभग अधिकतम छात्र 17 साल की उम्र से के हैं और उससे कम के हैं क्योंकि सब 12वीं पास किए हुए छात्र हैं तो उनको वो वैक्सीन्ड भी नहीं हुआ है, अभी किसी को भी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज यूनिवर्सिटी में हमारा प्रदर्शन था कि एग्ज़ाम को या तो इंदौर शहर के अंदर करवाई जाए या तो इसको पोस्टपोन करके कुछ समय लिया जाए और वापस से। शुरू से ये हुआ कि हमने कुलपति मैम को ज्ञापन देने के लिए और इसके निमित्त पहले फ़ोन पे चर्चा करी थी, 2 दिन पहले भी इसके विषय में बात हुई थी। मैम का कहना था कि हम जल्दी डिसीजन लेने वाले, पर आज जब हमको लगा कि डिसीजन नहीं ले रहे तो हमने यहाँ पे आकर बात करी मैडम से। तो मैडम का कहना था कि जब हम गए थे उनके पास तो उन्होंने हम अभी रजिस्ट्रार और सब मिल के खंडवा के जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ सीईटी के मेम्बर्स आए हैं जो कमेटी में है जो डिसीजन लेने वाले, तो उनको हमने वहीं पर रोका कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आप इतने बड़े कुलपति डीएवी के हैं तो आपके यहाँ पर आएंगे वो लोग और फिर आप यहाँ कर बात करें। तो इसलिए फिर मैडम रुके भी सही और उनकी अभी उनके फ़ोन पे कुछ चर्चा भी हुई है। हमारा पहली मांग ये थी कि आप पहले तो 7 दिन पहले आके बढ़ाएं। मैडम ने क्या कहा? मैडम ने ये बोला है कि कल 11 बजे तक वो डिसीजन बता देंगे, जो कि क्या है कि वो राष्ट्र वाली पूरी कमेटी है तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो हमने भी अब इतना समय हो गया और मैडम अब अपने कुलपति यहीं के डीयू के, तो हमारा ऐसा मानना था कि ठीक है महिला है। आपका नाम पद बता दो। लक्की आदिवाल, महानगर मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कोश न्यूज़ इंदौर।